सन्नायक श्री भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, वीराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य प्रसन्न मनः प्रसन्न सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। आज बोली परम पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज की जय। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद अनुकंपा से यहाँ बैठे हैं। नई नई गाड़ी जब व्यक्ति सीखता है ना, तो कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, इसलिए उसमें गड़बड़ी करने वाले की गलती नहीं होती है, ये नेचुरल रूप से स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान ये नहीं सोचना कि अरुण कुमार जी थोड़े स्टिक हैं, वो अपने पूज्य पिता तुल्य हैं, क्योंकि सच्चे दिल से केवल पिता ही होता है, बेटे का हित चाहता है। पर अरुण भैया, आप भी विकल्प ये नहीं करना कि विद्वान से गड़बड़ी हो गई, आप ये सोचना कि इनसे गड़बड़ी नहीं होंगी तो आप जैसे बुजुर्ग विद्वानों को सुधारने का मौका कैसे मिलेगा, आपको सौभाग्य देते हैं। और कितना आनंद का विषय चल रहा है ये गोष्ठी। आप देखें, कल शाम के सत्र में अगर आपने ध्यान दिया हो, पूज्य उपाध्याय सुदत्त सागर जी महाराज ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। पिकास, किरण पिकास, तुमने ध्यान दिया हो, मनोज भैया अगर ध्यान गया हो ना संचय, कि पूज्य उपाध्याय पद पर रह गए, उनने मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय बोली। और जय बोली ये बड़ी बात नहीं है। इस युग में जहां व्यक्ति पद के लिए गुरु को छोड़ रहा है, पद के लिए सर्वस्व छोड़ रहा है, वहां इतने बड़े पद पर होके, देखो दीक्षा काल कुछ भी हो, पद की गरिमा तो पद की गरिमा है। उस पद पर रह के भी छोटों को भी अपने समान समझना, ये केवल एक उनके शुद्ध विचार की ही धारा है। आसान नहीं है, आप विश्वासों को आसान नहीं है। हम सबको भी देखा जाए तो ऐसी दशा हो जाती है कि केवल छोटी छोटी बातों पे भी हम सामंजस्य छोड़ देते हैं। हम वहां भूल जाते कि जिस व्यक्ति के प्रति हम बोल रहे हैं वो साधर्मी भाई हमारा है, हमारे धर्म का है, और हम उस चीज को भूलकर, तो ये बड़ी सीखने लायक चीज रही। और आज तो बड़ा आनंद का विषय रहा कि डॉक्टर सुनील जी ललितपुर जे तो इनने आलेख कम वाचन किया, इन्हें डराया जाता है। हाँ, इनका आलेख जब सुन रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था ये जो डरा रहे, वास्तव में इनने इतनी चीजें बता दी कि मुनि ऋषि ने ये किया, ये किया, ये किया, तो हम बैठे बैठे सोचे थे अब भी सब उन्होंने कर दिया तो हम लोग पीछे वाले क्या करेंगे, कुछ तो छोड़ के जाना चाहिए उनको। कमलेश भैया जब गुरुजी के पास थे, आचार्य जी के पास, तो हम हमेशा बोलते थे गुरुजी कि आप सुबह भी प्रवचन, शाम को भी प्रवचन, और क्लास करीबन 10-12 क्लास। हमें लगता है इस युग में सर्वाधिक प्रवचन करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो आचार्य विशुद्ध सागर जी को जाता है। केवल 8 से 10 घंटे तो उनका क्लासें चलती, प्रवचन सब। अब हम उनसे बोलते थे कि आप ही अगर सारे ग्रंथों पर प्रवचन कर दोगे तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा। उसी तरीके कभी कभी हम सोच रहे थे सुरेंद्र भैया की, और एक मजे की बात बताऊं ना, जो गोष्ठी का एक आनंद भी अलग है कि जिस साधु के सानिध्य में तुम गोष्ठी कर रहे हो, उस पुरुष सागर ने आज तक सुधा सागर जी को देखा ही नहीं है, कभी मिला ही नहीं हुआ जीवन काल में। पर नरेंद्र भैया कितना आनंद का विषय है कि आप देखो, अब उनसे भी हम जब मिलेंगे तो हमारे मन में एक शंका सुनील भाई ने डाल दी, हम जरूर बोलेंगे, या कभी पत्र वार्ता हुई तो जरूर हम बोलेंगे कि महाराज इतना काम करना कि पूरे मंदिर तुम ही मत करा के चलाना, कुछ तो हम लोगों के लिए छोड़ जाना। पर ये बड़ी बात है
कि भावनाएं सबके अंदर करने की होती हैं, पर पूरी सबकी नहीं होती है, पूरी उसकी ही होती है जिसके पीछे पुण्य की पैकिंग मजबूत होती है। हाँ, आप कल्पना करो, हम लोग बीनावारा से 2019 में गुना होते हुए सोनागिर जा रहे थे। केवल बीनावारा से गुना के बीच में 60 किलोमीटर के पीठ में 12 से 14 मंदिर ऐसे थे जो पत्थरों से बन रहे थे। अब मैं सोच रहा था वन तो पत्थरों से रहे, अब स्वाभाविकता है अगर कोई मंदिर पत्थर से बन रहा है तो आप जैसे समझ लो कितना भी कम से कम बजट करो तो 10 करोड़ से नीचे क्या बजट होगा। अब मैं सोच रहा था 200 करोड़ का प्रोजेक्ट तो यहीं फैला है। हमने कहा जितने मंदिर सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से बनते ना, इतने तो किसी प्रदेश सरकार का केंद्र का बजट भी नहीं होता है। पर ये सारी चीजें हैं। पर पंकज भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, गोष्ठी के विषय में याद दिलाया। वो विषय हर सावक के लिए बहुत कार्यकारी है। उन्होंने आदि पुराण का दृष्टांत दिया अशोक भैया। उस आदि पुराण के दृष्टांत में हमें एक चीज बहुत सीखने लायक मिली। जैसे कभी कोई आया बोले महाराज हमारे घर पे आप पैर रख दो, तो हम कभी कभी अब सेवा की तो चला भी जाता हूँ, हम क्यों, झूठ वाली बात नहीं, हम तो जाते भी हैं। चले गए तो हमने कहा यार ये बड़ा समस्या थी कि यार जाते कभी कोई सुरेंद्र भारती जैसा विद्वान कोई बोल दे जो महाराज गलत कर रहे, तो वो महाबल राजा की जो कथा है उस कथा ने हमें बहुत सांत्वना दिया। उस कथा का एक प्रसंग तो इन्होंने बता दिया, दूसरा प्रसंग याद रखना कि स्वयं बुद्ध मंत्री जो सम्यक दृष्टि था उसने महाबल राजा को समाधि पूर्वक मरण कराया। राज्य अवस्था में दीक्षा नहीं हुई लेकिन संयम इतना दिला दिया कि उनका मरण हो गया और समाधि हुई। और जब वो महाबल राजा वहां से मरण करके भोग भूमि गए, कहां गए, और यहां स्वयं बुद्ध मंत्री ने राजा के देखा तो उसको ये सब दृश्य देखकर बैराग हो गया जितेंद्र बेटा। और जब बैराग हो गया तो बैराग होने का तो उन्होंने इतनी मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा लेके इतना तप किया कि वो 4 रिद्धिधारी मुनिराज बने और अब्धि ज्ञानी। अब उनने देखा कि प्रवीण अब्धि ज्ञान होने के बाद उनको मन में आया कि मेरा राजा जो थे वो मरण करके कहाँ गए, तो उनने देखा वो तो भोग भूमि में। तो उनने कहा ऐसा ना हो कि वो भोग भूमि में सम्यक ना रह पाए। तो सोचो एक मुनिराज कर्म भूमि से भोग भूमि गए केवल अपने पूर्व पर्याय के मित्र के लिए। तो याद रखना कोई मुनिराज किसी सावक के लिए कुछ कर दे तो कोई दोष नहीं है, बस तुम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मुनिराज को भी तुमसे अनुराग होना चाहिए, बस इतनी ताकत तुम में होनी चाहिए। इस खोटे काल में याद रखना राग भी बहुत सारा काम है। देवों को राग रहा तो जब एक देव राजा बन गया, आप सोचो प्रभु श्री राम की रक्षा किसने की, उस सम्यक दृष्टि देव के अनुराग ने ही तो की। तुम तो कह रहे कि खूब अपने गुरु से राग रखो और इतनी भक्ति करो कि गुरु के हृदय में तुम्हारा स्थान हो जाए। कभी तुम्हारी गति बिगड़ने लगे तो गुरु का अनुराग तुम्हें बचाने के लिए कार्यकारी हो जाए। पर हर किसी के लिए नहीं होगा, जो गुरु के हृदय में स्थान होगा उसके लिए ही होगा। कभी कभी आप देखो, हम देखते थे सुरेंद्र भैया बताते रहते थे, कभी बहुत सारी फोटो भी देखी इनकी। अब महाराज जी के साथ खड़े होके भी फोटो खिंचवा रहे हैं, बैठ के भी खिंचवा रहे हैं, इनकी बहुत प्रकार की फोटो। तो इनने बुरहानपुर में बहुत बड़ा कलेक्शन दिखाया प्रवीण। हम सोचते थे यार इतने बड़े महाराज को खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं, बैठ के खिंचवा रहे हैं, मैं सोचा क्या पुण्य है। फिर हम सोचते थे इनकी भक्ति भी तो देखो कि गुरु के हृदय में इतना स्थान बना लिया कि गुरु भी कह रहे आओ भाई एक फोटो सुरेंद्र हमारे साथ तुम्हारी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और कमलेश भैया ने तो बहुत ही गजब बात कही, उन्होंने समाधान कहा। और एक चीज बताऊं, कुछ गुरु भगवंत ऐसे हैं प्रवीण भाई कि उनको समाधान करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और एक चीज बताऊं ना, मजे की बात बताऊं ना, तो गुरु भगवंतों का मुख ही चंदन बेटा इतना सुंदर होता है कि केवल कई समाधान तो गुरु भगवंतों का चेहरा देख के ही हो जाते हैं। उनको केवल उनके पास पहुंच पर जाओ और आपका समाधान अपने आप हो जाते हैं। और सच बताऊं ना, मां जिनवाणी का इतना प्रताप है नरेंद्र भैया, हमने खुद देखा है। स्वाध्याय करते करते दिनेश भाई कभी बार मन में प्रश्न आया, कोई प्रश्न आया ना, और आप जिनवाणी खोल के पढ़ते ही भर से ना विशेषण उस प्रश्न का समाधान मां जिनवाणी स्वयं कर देती है। आप सोचो जिसकी मां इतनी मजबूत हो तो उनकी औलादें दिगंबर साधु मजबूत नहीं होंगे, उनके चरणों में बैठ के तो अच्छे खाका समाधान हो जाता है।
और समाधान तो सुनो, ऐसा सा समाधान हो जाता है, ऐसा सा समाधान हो जाता है कि आप आश्चर्य करोगे कि गौतम के चरणों में बैठकर, गौतम भी तो मुनिराज ही थे, गौतम स्वामी के चरणों में बैठकर ऐसा समाधान होता कि 7वें नरक में जाने वाला व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेता, और तीर्थंकर प्रकृति का वंद नहीं, केवल पहले नरक में आ जाता। ये समाधान ही तो था, याद रखना। और साधु समाधान नहीं करेगा तो करेगा कौन? और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि चारित्र की महिमा को उन्होंने जो दर्शाया है वो वास्तव में चारित्र की ही ताकत है ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए। पर याद रखना, ज्ञान पहले चारित्र की तरफ ले जाता है और चारित्र ज्ञान को सही दिशा में लगाने का कार्य कराता है। अब बहुत अधिक नहीं जाओ, सीधा सा देख लो कि आप भोजन करने बैठे अमन बेटा, और भोजन करने बैठे और भोजन करते करते आपको आपकी खुद की रियल वाली, बाजार वाली नहीं, रियल वाली धर्म पत्नी ने कोई चीज पर्स ना भूल गई, और वो चीज आपके बाजू में बैठे व्यक्ति को परोस दी, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है यार हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी एक चम्मच दे देते। और कई तो ऐसे होते धीरे से बाजू वाले को टोनी भी मार देते, कई प्रकार के लोग रहते। लेकिन आप कल्पना करना कि हाँ संजय देखना कि एक गुरु भगवंत आहार के लिए चौके में जाते हैं, मान लो 2 महाराज और 2 चौके, 2 महाराज अशोक भैया और 2 चौके हैं, और दूसरे चौके में कोई महाराज जी गए और वहां कोई विघ्नवाद आया, महाराज जी लौट के, अब ऑप्शन क्या बचा? जहां पहले वाले महाराज जी उधर आने के बाद जो महाराज के लिए पूजा हो गई, पता चला उनका आहार चालू है, आप देखना हर साधु का चेहरा खिल जाता कि अहो भाग्य मेरा कि मेरे जिस चौके में मैं आहार कर रहा हूं वहां एक बीतरागी गुरु और आहार करने आ रहे। आप विश्वास रखना, ये चारित्र की महिमा है कि जहां एक पीस बर्फी के लिए व्यक्ति लड़ता था, वहां पूरा भोजन दूसरे साधु को खिला रहा है। एक ज्ञान को परिवर्तित उनके चारित्र ने ही तो किया है। ये क्या सामर्थ्य, मां आप विश्वास रखो कि एक ज्ञान को परिवर्तित एक साधु के चारित्र ने ही तो किया है। और चारित्र की महिमा तो जितनी गाई जाए उतनी कम है। और एक चीज बताऊं, एक बहुत अच्छी बात कमलेश भैया ने पूछा, बोला है, वो हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न संसार में एक कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं हो, कोई शंका नहीं हो, कोई जिज्ञासा नहीं हो। पर विश्वास रखना, पूछने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती है। आप पूछ रहे हो, और सबसे बड़ी चीज एक चीज बताऊं, कभी भी कहीं भी गुरु से पूछो तो एक दिमाग में रखा करो, बीतरागी गुरु है, कोई शैतान नहीं है। तुम्हें डांट सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो पूछ लेते हैं। हम तो, हमें आज नहीं बनेगा तो हम विद्वान से भी पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है? उनको इतना ही तो लगेगा कि नहीं आता है, पर अज्ञान दशा तो हमारी मिट जाएगी ना। और इसमें पूछने में दिक्कत क्या है? और एक चीज बताऊं, अगर प्रश्न पूछना आता है, प्रश्न मन में आ रहा और नहीं पूछ पा रहे गुरु से, तो विश्वास रखना आंसर नहीं आता। ये अज्ञान दशा जितनी खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा खतरनाक है नहीं पूछना। ये अज्ञान दशा तुम्हें मिथ्यात्व तक में ले जा सकती है। विश्वास रखना, लोक व्यवहार की अज्ञान दशा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा समाधान हो जाए तो तुम्हें सम्यक हो सकता है, लेकिन याद अगर नहीं पूछा और वो अज्ञान दशा में रहे तो विश्वास रखना वो मिथ्यात्व तक ले जा सकती है। और आगे विनोद भैया ने तो एक बहुत मजे की बात कही, वो अपन सबके लिए सीखने लायक है कि पर्वत है तो धूप सहन तो करना ही पड़ेगी। पर इस चीज को एक और चीज याद रखना कि कर्मों का उदय सबको आता है। कर्म का उदय सबको आता है। हम ये सोचते थे नरेंद्र भैया कि साधुओं को सारी चीजें दी हैं, पर 2 चीजें बहुत मजबूती से पकड़ा दी कि एक आपकी समता नहीं होनी चाहिए और एक आपकी गंभीरता खत्म नहीं होनी चाहिए। और कमलेश भी आप मजे आनंद का वैसे देंगे कि गंभीरता को जो रखा है उन्होंने कहा समुद्र जैसी गंभीरता होनी चाहिए, जबकि वो पानी खा रहा है, तालाब नहीं, नदी नहीं। तब विचार करना पंकज, क्या बात कही है पूर्वाचार्यों ने कि कैसी गंभीरता होनी चाहिए साधु की, समुद्र जैसी गंभीरता होनी चाहिए। बस एक ही बात याद रखना कि समुद्र जैसी गंभीरता होनी चाहिए। क्यों कहा संजय? क्योंकि याद रखना, कर्मों की धूप कितनी भी तेज हो, कितनी भी तेज हो, पर विश्वास रखना नदी तालाब को सुखा सकती पर समुद्र को नहीं सुखा सकती।
इसलिए याद रखना, साधु के ऊपर कितने भी उपसर्ग आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, विश्वास रखना साधु गंभीर है तो हर उपसर्ग, हर परिचय को वो सह सकता है। लेकिन गंभीरता चली गई, विश्वास रखना उसके सारे परिचय, सारे उपसर्ग उसको डगमग कर सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, एक छोटा सा प्रश्न हमारा भी है, जो ऊपर बैठे ना, देखो भाई, जे क्या करेंगे छोड़ो, तुम क्या करोगे तुम ये बता दो। और मजे की बात बताऊं ना सुरेन भैया, एक गोष्ठी ऐसी भी करो कि साधुओं के उपकार पे बहुत गोष्ठी हुई है। पूर्वाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्या सागर जी, आचार्य विश्व सागर जी, आचार्य विराग सागर, विमल सागर जी, आदि सागर, शांति, बहुत सबकी हुई। एक गोष्ठी ऐसी भी करो जो वर्तमान के विद्वानों को ये पता रहे कि हमसे पूर्व में जो विद्वान हुए हैं, विश्वास रखना तुम लोग तो बने हुए स्टेडियम पे खेल रहे हो। हाँ, बने हुए स्टेडियम पे खेल रहे हो, खेलने के बाद भी पंकज भाई पूरी किट पहन के खेल रहे हो, कहीं से तुम्हें लगना नहीं है। हाँ, आज आप विश्वास को, आप किसी सभा में जाते हो, आपको बोलने की कला, आपने 5 फोटो खिंचवाई, डलवाई, 1000 लोगों तक पहुंच जाती थी। अशोक भाई से पूछो, कमलेश भैया लोगों से पूछो, इन बुजुर्ग विद्वानों से पूछो, अरुण जी से पूछो, एक समय ऐसा भी था कि मां मना करती थी गलती से विद्वान मत बन जा, लेकिन इनको मां जिनवाणी के प्रति प्रेम था। पैसे की भी व्यवस्था नहीं होती थी, भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती। आज आप सब आए हो ना, रूम में बढ़िया कूलर लगा है, सब व्यवस्था है। अशोक भाई से पूछना, अब शुरुआत में जो विद्वान बने होंगे ना, कई बार तो ऐसा हुआ कि कमरे में खुद झाड़ू लगा के और गद्दे की तो छोड़ो, मंदिर की चटाई ला के लाते थे, चुपचाप उस पर सो जाते थे। तो विश्वासक को हम तो कह रहे, तुम लोग एक गोष्ठी ऐसे पूर्व के विद्वानों पे भी करो कि जिस स्टेडियम पे हम खेल रहे हैं वो स्टेडियम बना कैसे है। और बड़ा आनंद का विषय है। और एक चीज बताओ ना, आज बैठ के एक विचार और करना, जितने युवा विद्वान हैं, कि हम ये विचार तो कर रहे कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने, डॉक्टर आजाद कि क्या क्या उपकार किए हैं जिन शासन पे। पर एक चीज और ढूंढना, विकास, किरण विकास जी, सभी विद्वानों से, अपनी उम्र वालों से बोलना कि तुम्हारे जिन शासन पे क्या संयोग है, ये भी ढूंढो। विश्वास रखना, हम अच्छा बोल लेते हैं, हम अच्छा संचालन कर लेते हैं, हम अच्छे प्रवचन कर लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हमारा जिन शासन में जन्म लेने के बाद हमारे द्वारा जिन शासन कितने कदम आगे बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास रखना, प्रवचन उपदेश यहीं रह जाएगा, लेकिन कोई ना कोई स्थायी काम एक ऐसा करके जाओ अपने जीवन काल में, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जिन शासन के लिए आगे अक्सर हो। हम जब सुनते हैं ना कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं आता, तब हमें बुरा नहीं लगता, तब हमें बुरा तब लगता है कि इतने सारे विद्वान होने के बाद भी हमारे समाज का बेटा मंदिर नहीं आ पा रहा। ये हमारे विद्वानों का होना हितकारी नहीं, अहितकारी सिद्ध होता है। बुरा मत मानना, हकीकत यही है। और एक और बात बताऊं मां, आप तो बस पूरी गोष्ठी में एक ही चीज सार की समझ लो। आपको पता कमलेश भैया, किसी व्यक्ति को चक्रवर्ती बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा वर्तमान वाला नहीं, जो 12 चक्रवर्ती होते हैं उनमें से वो चक्रवर्ती बनना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्कृष्ट पुण्य के साथ, अरुण भैया आप थोड़ा और डीप में जाओ, उसको उत्कृष्ट पुण्य के साथ मुनि भी बनना पड़ता है। सही है ना अरुण भैया? कहीं करेक्शन हो तो बता देना, मुनि बनना। और किसी को नारायण पिति नारायण बलभद्र बनना हो तो आप मां, जितने लोग यहां बैठे हैं, ऋषभ भाई, सब लोग सुन लो कि तीर्थंकर सर्व पूज्य होते हैं, जिनके सामने चक्रवर्ती, नारायण, पिति नारायण, बलभद्र सब माथा टेकते हैं। विश्वास रखना, चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र, नारायण, पिति नारायण बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पूर्व पर्याय में अरुण भाई मुनि बनना पड़ता है तैयारी? आजाद जी बनाए? हाँ, सोचना पड़ता मुनि बनना। ये तो बहुत अच्छा कि महाराज ऐसे वैसे, कभी 1 साल के लिए बन के दिखाओ, पता चल जाए कैसे। पर एक चीज बताना, अंतिम बात कह रहा हूं सुरेन भैया, तीर्थंकर बनने के लिए पूर्व पर्याय में मुनि बनने की आप क्या सोचा? तीर्थंकर पर्याय में मुनि बनने की कोई आवश्यकता? चक्रवर्ती बनने के लिए पंकज पूर्व में मुनि बनो, घोर तप करो, और निदान नहीं होना तब जाके चक्रवर्ती बनना, और निदान हो गया तो नारायण पिति नारायण।
घोर तप चाहिए, और तप भी ऐसे नहीं मासो उपासी जैसे तप, ऐसे तप की कोई बसूली से पूरा शरीर छील दे और रत्ती मात हिले ना, ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती बन रहा है, ऐसा व्यक्ति नारायण प्रति नारायण बन रहा है। लेकिन कल्पना करना जो सर्व पूज्य है, ऐसे तीर्थंकर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही भावना चाहिए कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी खुश रहें, सभी प्राणी प्रसन्न रहें। विश्वास रखना इतनी सी भावना तीर्थंकर बना सकती है। इसलिए याद रखना, तुम लोग ये मत सोचो कि हम गोष्ठी कर रहे हैं, हम तो भैया तुम सबके बीच में यही भावना मारा कि हमारे निमित्त इतने लोग खुश हुए तो हम तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमें मालूम है हम मासोपास नहीं कर सकते, लेकिन तीर्थंकर तो बन सकते, और बनना ही है तो बड़ा ही बनो, छोटा मोटा क्या बनो। पिता से मांगो तो 1000 रुपए मांगो तो कम से कम 500 तो ही देगा, शुरू से 10 मांगोगे तो 5 ही देगा। तो इसी मंगल भावना के साथ की याद रखना, एक बात वहां सब लोग सीख लो कि ये भावना कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, ये भावना हमें तीर्थंकर बना सकती है। सोचो केवल इतनी सी लाइन की संसार के सभी प्राणी, पर याद रखना इसमें वो प्राणी भी आते जिनने तुम्हारा हित किया, वो भी तो आते जिनने अहित किया। अहित वालों की सुख की भावना कर ली तो तीर्थंकर प्रकृति स्वयं चल के तुम्हारे पास आएगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।